तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे एकदम। ठीक है, मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 से। चलो फिर देखो क्या है तुम्हारा। सबसे पहले मैं तुमसे ये बोलना चाहूंगा कि सारी की सारी रिएक्शंस अपन पहले पढ़ चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में बाकी की। ठीक है, तो वो जरा एक बार रिवाइज करके आ जाओ। बार बार बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि वहां पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो आप पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। यहाँ पर है तुम्हारा पहला क्वेश्चन CH3CH2I, उसकी प्रेजेंस किसकी प्रेजेंस में, NaCN की प्रेजेंस में। तो क्या हो रहा है तुम्हारा, बन रहा है A, और फिर तुम्हारा फिर पार्शियली हाइड्रोलाइसिस के बाद बन रहा है तुम्हारा B, और फिर लास्ट में बन रहा है C। तो ये A B C क्या है, चलो जो जल्दी से देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि ये क्या है तुम्हारा CN जो है, जो CN माइनस है, ये क्या है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो क्या होता है जब भी CH3 CH2I ये जब NaCN की प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो ये साइनाइड इसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। क्या कर देता है, भगा देता है और उसकी जगह पे बैठ जाता है। तो क्या बनेगा तुम्हारा बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा साइनाइड। ठीक है, तो देखो अब जरा ध्यान दो, ये वाटर नहीं है, ये क्या है, पार्शियली हाइड्रोलाइज कर रहे हो। पार्शियली मतलब पूरी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, ये क्या हो रहा है, OH की प्रेजेंस में, मतलब बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रही है। तो यहां पर क्या होता है, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में अगर होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं OH माइनस। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो रही है। यहाँ पे तो मैंने पीएच लिख दिया है। पीएच से ये मत समझ लेना कि भाई पीएच मतलब कि तुम्हारा ये क्या कम या ज्यादा, बेसिक है मीडियम, उसकी बात नहीं चल रही। ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आता है, सिर्फ चेंज किस में आएगा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या होता है CH3 CH2, यहाँ पर जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पर हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन बना लेता है तुम्हारा कौन सा, NH2। तो ये बना क्या तुम्हारा, ये बना तुम्हारा अमाइड। ये कौन सा अमाइड बना, एथेनामाइड। समझ रहे हो, ये बन गया तुम्हारा अमाइड। दिख रहा है तुम्हें, ये अमाइड बॉन्ड हो गया है, ये है ना। और ये क्या है तुम्हारा नाइट्रिल ग्रुप, CN को अपन नाइट्रिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी, ये हो गया तुम्हारा A। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा B। समझ गया, इतना तो समझ में आ ही गया हो गया, है ना। उसके बाद करते हैं हम बात C की। अब जरा ध्यान दो, ये हमने पढ़ी हुई है इसलिए बोल रहा हूं मैं। ये क्या तुम्हारा NaOH प्लस Br2। NaOH प्लस Br2 ये कौन सी रिएक्शन है, अगर मैं स्टेटमेंट तुम्हें याद दिलाऊं कुछ, तो कौन सी रिएक्शन है ये है जब तुम ब्रोमिनेशन नहीं, मतलब जब तुम ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, किसकी, अमाइड की। तो बनता क्या है तुम्हारा, अमाइन बनता है। ये कौन सा है, हॉफमैन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो चलो ये क्या हो जाता है तुम्हारा, मैंने क्या बोला था, जब भी तुम्हें हॉफमैन कराने हो तो ये जो R है इसको डाल दो सीधे N के पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये बन जाएगा तुम्हारा NH2। ये क्या है तुम्हारा, इथेनामाइन। तो लिख लेना इसको, इथेन नामाइन। ई रिप्लेस हो जाता है, हमें ये बात पता है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा इथेनामाइन। समझ में आ गया। जरा प्रेजेंस भी लिख लो NaOH, और इसको तो भाई अच्छे से ही करके रखो Br2। ठीक, प्लस Br2। समझ गए इतना, इसको तो अच्छे से ही करके रखो, हर जगह लगती है भाई ये। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा। लेकिन तुमसे सबसे पहले मैं पूछूंगा सबके जरा नाम तो बता दो एक बार। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, चलो सबके नाम बताओ, जल्दी से बता दो क्या होंगे, जरा नाम जल्दी से बताओ जरा क्या होगा। देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है, इसको लिख सकते हो 1 आयोडो इथेन। क्या लिखोगे इसको, 1 आयोडो इथेन लिख सकते हैं ना इसको, 1 आयोडो इथेन। ठीक है, चलो इतनी तो उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नॉमेनक्लेचर पढ़ के आए। ये क्या है तुम्हारा, देखो कार्बन इसका भी काउंट होता है, तो 1 2 3, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्रोप एन नाइट्राइल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बिल्कुल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अमाइड कितने नंबर वाले कार्बन का है, एक तो खुद ये 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन
प्रोपेनामाइड, ये हो जाएगा प्रोपेनामाइड, और एक तो हम लिख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। चलो अब सेकंड पॉइंट देखो तुम। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखो यहाँ पे देखो, जल्दी से आ जाओ। ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन के ऊपर N2Cl है, मतलब ये कौन सा है, ये है तुम्हारा, यहाँ पे देखो जरा देखो, ये है तुम्हारा बेंजीन, है ना, ये है तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर है N2Cl, ये सॉल्ट है। ठीक है, क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारी सॉल्ट। चलो इसके बाद जब रिएक्ट कराते हैं हम CuCN के साथ, ठीक है, CuCN के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, ये क्या है तुम्हारा डायबेंजो क्लोराइड, ठीक, यही है क्या, बेंजो डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये ना। चलो से सॉल्ट है ये। चलो यहाँ पे बात करते हैं आप किसकी, CuCN की। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कंपाउंड कर देता है इसको रिप्लेस, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है ना। ठीक है, पूरा का पूरा कंपाउंड कर देता है इसको रिप्लेस। और अगर एक चीज और तो मैं बता देना चाहता हूं, मैं अगर मैं यहाँ पर, चलो वो आगे आएगी, चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, रिप्लेस मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको भगा के खुद बैठ गया, तो ये बन जाएगा C∧N। नाम जरूर पूछूंगा मैं तुमसे, ठीक है। यहाँ पे बन गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा A। उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये, देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करा था, ठीक है, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करा था, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे आओ, क्या बोल रहा है ये, वाटर डाल दिया इसने, वाटर H+ आयन में, ठीक है, जो कि H+ आयन देगा, मतलब H3O+ भी लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब साइनाइड के अंदर तुम वाटर डालते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, कन्वर्जन में देखा था हमने, वो बना लेता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक नाम बता दिया मैंने, ये हो जाएगा B। चलो आ जाओ C पे। C में क्या हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 एक्सेस ही होगी और हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है, OH रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, यहाँ पर देखो बन जाएगा तुम्हारा ये तुम पढ़े हुए हो भाई, समझ रहे हो ना, ठीक है। चलो क्या होता है, कन्वर्जन में हमने देखा था कि OH रिप्लेस हो जाता है किससे, NH2 से, तो ये क्या बन जाता है, CONH2, ये बन जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मैं इसकी फिर से रिएक्शन करा दूं, किसके साथ करा दूं, हॉफमैन वाली रिएक्शन, तो क्या बनेगा तुम्हारा आंसर, तुम बताओगे। चलो ये बन गया तुम्हारा C, ये आ गया तुम्हारा C। जल्दी से अब हम नाम लिखेंगे, ये क्या है तुम्हारा N2Cl, मतलब देखो डायएजो बेंजोनियम सॉल्ट बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, CuCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ए क्या बना तुम्हारा, ये क्या है पूरा साइनाइड, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है ये, और ये किससे जुड़ा है, बेंजीन से, तो ये क्या हो जाएगा, साइनोबेंजीन, ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा A। चलो B की बात करो, ये तो तुम्हें पता है, ये तो तुम्हें पता है, ये क्या है तुम्हारा, ये होता है बेंजोइक एसिड, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक मतलब OH ग्रुप, तो बेंजीन E रिप्लेस हो गया OH एसिड, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं, हम जब अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये कौन सा बॉन्ड है, अब भी बताया था, मैं नाम लिखूंगा बोलूंगा नहीं, ये कौन सा बॉन्ड है। चलो ये बना तुम्हारा बेंजीन, जल्दी से नाम बता दो, अब बेंजीन, नाम की बारी आ गई, बेंजीन नामाइड, बहुत अच्छे, अमाइड बॉन्ड है ये, बेंजीनामाइड, ये पूरा का पूरा अमाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो ये हो गया A, ये B, ये C, समझ गए आंसर। चलो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, अब है तुम्हारा CH3CH2Br। चलो वापस जाओ फिर से, यहाँ पे एक चीज तो तुम गौर कर रहे हो क्या, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये I, ये Cl, ये Br, मतलब हेलोजन ही लिए जा रहे हैं, और एक साइड हमने किसके साथ कराया था, यहाँ पे NaCN के साथ कराया था, ठीक है, ऐसी था, ऐसी कुछ था ना। उसके बाद क्या, यहाँ पे देखो ये साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, तो अब तो तुम्हें पता होनी चाहिए पहली स्टेप क्या होगी तुम्हारी। देखो यहाँ पर जब CH3 CH2 और Br की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KCN कराते हैं हम, ठीक है, KCN तो क्या करेगा, बस वही करेगा, ये अपना काम, ये हटा देगा इसको, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2, यहाँ पर C∧N, ऐसे बन जाएगा ये। चलो आगे बात करते हैं, क्या बनेगा तुम्हारा, आगे देखो, अब ये करा रहे हैं रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, मतलब क्या है तुम्हारा LiAlH4, नाम क्या होता है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलो इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं तो क्या होगा भाई, कन्वर्जन में क्या देखा था हमने, यहाँ पर हर जगह जितने भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर जुड़ जाएगा H, तो चलो बस लगा दो यहाँ पे CH3
CH2। अब देखो साइनाइड में है ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर जुड़ जाता है NH2। जरा बैलेंस मेंटेन करो कार्बन की, तो कितनी हो जाएगी CH2। बस ये बन गया तुम्हारा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या लगा देता है, हाइड्रोजन ही लगा देता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब कौन सा बचा तुम्हारा, अब उनने करा दी HNO2 की प्रेजेंस में। ठीक है, ये देखो ये है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन और ये है HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड टेस्ट। वहां पे बनता क्या है प्राइमरी अमाइन का, अल्कोहल बनता है। तो बस यहाँ पर बना दो CH3 CH2 CH2 CH NH2 की जगह पे जोड़ दो OH। बस बन गया तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन से प्राइमरी अल्कोहल। ये बन गया तुम्हारा NH जब तुमने किसके साथ करा है, HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड के साथ, इन दी प्रेजेंस ऑफ वेरी 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 लो टेम्परेचर। समझ गए तो ना। चलो अब जल्दी से नाम लिखते हैं इनका। ये क्या हो जाएगा, चलो ये क्या है तुम्हारा, ब्रोमो इथेन, यही है। और ब्रोमो काय पे जोड़ा है, पहले पे, तो यहाँ पे लिख दो 1 ब्रोमो इथेन। चलो ये है 1 ब्रोमो इथेन, इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। या तो तुम इसको लिख सकते हो साइनो इथेन या प्रोपिन नाइट्राइल लिख सकते हैं इसको। तो हम सबसे पहले लिखते हैं साइनो, अभी हम लिख चुके हैं साइनो इथेन। ठीक है, हमने साइनो इथेन लिखा, समझ गए इतना। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ पे अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो क्या होगा 1 2 3 और फिर तुम्हारा अमाइन, मतलब ये क्या होगा, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा जरा बताओ। 1 2 3 और अमाइन जुड़ा हुआ है, ये तो तुम्हें बहुत इजीली पता है। इसका नाम तो बता दोगे, ये क्या है तुम्हारा 3 वाला, तो प्रोप एन ऑल, ये जाएगा प्रोपेनॉल। 1 ऑल लिखना 1 लिख लो, अगर नहीं लिखना तो कोई जरूरत नहीं होती उसकी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कौन सा फोर्थ पॉइंट हमारा। अब तुम्हारा कौन सा है फोर्थ पॉइंट, जरा देखो जल्दी से, क्या है तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। यहाँ पर कुछ चेंज आया, हेलोजन की जगह पे कुछ तो आया अलग। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन, तो बनाओ इसको, ये बना तुम्हारा बेंजीन। ठीक है, जहां पर जुड़ा है नाइट्रो ग्रुप NO2। ठीक है, इसके बाद देखो अब क्या है, ये FeCl Fe और HCl, मतलब ये क्या करा रहे होंगे, रिडक्शन करा रहे होंगे। तो कर दो रिडक्शन, ये हो रहा होगा रिडक्शन। किसका होगा रिडक्शन, NO2 ग्रुप का, बेंजीन का तो नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो NO2 ग्रुप का, तो रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा जरा बताओ, ये बनेगा NH2, हाइड्रोजन ही तो जोड़ना है तुम्हें। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा NH2, ये बन गया तुम्हारा A, ये आ गया तुम्हारा A। चलो अब बात करते हैं किसकी, बी के साइड जाना है अब हमें। तो यहाँ पे देखो अब रिएक्शन किसकी हो रही है, ये पूरी की पूरी रिएक्शन है, उम्मीद है पता होगा। ये क्या है तुम्हारा NaNO3 2 प्लस HCl, वो भी कौन से टेम्परेचर पर, मिनिमम टेम्परेचर पर। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब NaNO2 HCl रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, NO2 प्लस देते हैं। याद आ रहा है, क्या देते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल देते हैं। याद आ रहा है ना तुम्हें। ठीक है, चलो अब इसके बाद तो बनता क्या है, तुम जरा ध्यान दो। एनिलीन की रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में हो रही है एट वेरी वेरी लो टेम्परेचर 273 केल्विन। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, बहुत अच्छे तुम्हें पता है, यहाँ पे बन जाता है तुम्हारा N2Cl। नाम बता देना जरा, क्योंकि एक बार हम लिख चुके हैं। अब एट लास्ट ये क्या है तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा B। चलो नाम अभी लिखने वाले हैं, हमें पता है। ठीक है, चलो यहाँ पर अब मैं वाटर डाल देता हूं। ठीक है, कन्वर्जन याद करो जरा, पिछले वीडियो में कन्वर्जन याद करो। ये क्या करता है, यहां पर वाटर क्या देता है, एक H प्लस और OH माइनस। तो जो OH माइनस है क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके इस पूरे के पूरे कंपाउंड को कर देता है रिप्लेस और खुद आके बैठ जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर H प्लस OH माइनस, इसको लिखना नहीं, बस इसको ऐसे ही समझ लो। ठीक है, OH माइनस, तो ये इसको कर देगा रिप्लेस। ठीक है, और क्या होगा, यहां पर आके बैठ जाएगा तो क्या बनाएगा, ये फिनॉल बनाएगा, ये बना देगा फिनॉल। चलो एक नाम तो तुमने देख लिया, बाकी के देखते हैं अब। चलो एक नाम तुम्हें पता है, ये क्या है तुम्हारा फिनॉल, ये है तुम्हारा फिनॉल। ठीक है, चलो ये क्या है तुम्हारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा बेंजीन, तो बी में बी फॉर बेंजीन और बी फॉर बी वाला कंपाउंड। ठीक है, बेंजीन। ये क्या है तुम्हारा N2, मतलब N को क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड बोलते हैं, तो लिख दो। दो मतलब डाई एजो। ठीक है, डायज़ोनियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। ठीक है, डायज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पे हो जाएगा डायज़ोनियम क्लोराइड।
क्लोराइड। समझ गए इतना? चलो अब ए पे आ जाओ। ए का नाम तो बहुत बहुत बार देख चुके हो भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? टॉलुइन, है ना? टॉलुइन हो जाएगा ये। चलो लिख दो फिर टॉलुइन। नहीं लिखूंगा मैं, लिखूंगा एनिलीन। टॉलुइन जब लिखते हैं जब यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा CH3, ठीक है। चलो यहाँ पे जाओ, और इसका नाम तो बता ही दिया, स्टार्टिंग में बोला था नाइट्रो बेंजीन। पैरा ऑर्थोमेटा मत लिख देना क्योंकि एक ही है ना। चलो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया? ये लिख लिया ना। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा हमारा 5th पॉइंट, जल्दी से चलो ये नोट कर लिया हो। समझ में आते जा रहा है? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आ रहा हो। चलो अब देखो कौन सा है 5th वाला। 5th वाला क्या कह रहा है जरा देख लो अच्छे से। ये है तुम्हारा, नाम बताओ जल्दी से इसका, बहुत कॉमन नेम। चलो नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद ये कर रहा है अमाइन के साथ रिएक्शन, अमाइन नहीं अमोनिया के साथ रिएक्शन, और हीट दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है? सिर्फ ध्यान दो OH पर, यहां पर ध्यान दो NH3 पे। तो क्या बनेगा अब तुम्हें पता है, ठीक है मेरे को। चलो इसके बाद A बन गया तुम्हारा, फिर NaOBr हो रहा है, ठीक है। तो वही वाली करा देना, हॉफमैन वाली। उसके बाद B बन गया तुम्हारा, फिर NaNO2 और HCl के साथ हो रहा है, ठीक है। जब बताओ यहां पर हॉफमैन कराओगे तुम, ठीक है, बनेगा तुम्हारा अमाइन, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अमाइन जब बनेगा उसकी रिएक्शन तुम क्या करा रहे हो? NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा तुम्हारा? यहां पर से एल्कोहल बनेगा ना, ठीक है, एल्कोहल बनेगा। चलो जल्दी से देख लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये क्या है तुम्हारा? CH3COOH। मैंने नाम अभी तक नहीं बोला है ना, चलो अभी भी नहीं बोलूंगा, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं अमोनिया के साथ, ठीक है, अमोनिया के साथ। तो ये क्या देगा? NH2 देगा, ठीक है। यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो बस बना दो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये NH2 बना तुम्हारा ये, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। ये बन गया तुम्हारा A, ये बना तुम्हारा A, ठीक है, ये बन गया A। तो इसको यहाँ पे भी लिख लेते हैं CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और ये NH2 दे रहा है। उसके बाद NaOBr के साथ रिएक्शन हो रही है, तो करा दो NaOBr के साथ रिएक्शन हो रही है। समझ में आ गया? NaOBr के साथ रिएक्शन हो रही है। मैंने क्या बोला? हॉफमैन करा दो। हॉफमैन में क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा। किस पे शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन पे, कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बोनिल कार्बन को छोड़ देगा और NH2 पे आके शिफ्ट हो जाएगा। तो बस क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक ही तो है ना, तो बस जोड़ दो CH3, और एक ही है तो फिर यहाँ पे NH2। अगर दो होते तो दो जोड़ते, ठीक है। ये क्या बना तुम्हारा? प्राइमरी अमाइन बना, प्राइमरी अमाइन। अब लास्ट में देखो B का लिख दो जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, ये है NH2। अब इसकी रिएक्शन ये बोल रहे हैं NaNO2 और HCl के साथ करा दो। नाइट्रस एसिड टेस्ट याद कर लो जरा, उसमें भी तो प्रेजेंस तो इसी की होती है, ठीक है। चलो अब इसकी रिएक्शन हम करा देंगे, तो क्या बनेगा तुम्हारा? ये बन जाएगा तुम्हारा प्राइमरी एल्कोहल। तो जरा लिख दो, C की जगह क्या हो गया? CH3OH। जल्दी से नाम बता दो, काफी इजी नेम आए हैं, जरा बताओ जल्दी से नाम बता दो। ये देखो, ये है एसिटिक एसिड, इथेनामाइड, ठीक है। ये क्या बना तुम्हारा? नाम बताओ इसका। मीथेनामाइन बना कि नहीं बना? इसने स्लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समझ जाओ, ये मीथेन, ये अमाइन, तो मीथेनामाइन, ठीक है। ये तो पता है तुम्हें, बहुत जल्दी से लिख दो अब मेथेनॉल। ये बना तुम्हारा मेथेनॉल। आंसर काफी इजी था ये वाला। चलो जल्दी से देखते हैं अब हमारा 6th पॉइंट। हम देखते हैं 6th वाला। हमारा 6th पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा? देखो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। चलो अब इसको जल्दी से अपन रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? नाइट्रोबेंजीन। तो बना दो, बेंजीन के ऊपर है तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, ये है तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद क्या हो रहा है? FeHCl की प्रेजेंस में। तो क्या होगा इधर? रिडक्शन होगा भाई, देख चुके हैं हम, बहुत बार देख चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन किसका होगा? NO2 ग्रुप का, अब भी तो देखा था। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? जरा बता दो। अब नाम नहीं लिखूंगा भाई मैं, अब तुमको ही बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा NH2, ठीक है। जब मैंने टॉलुइन बोला था तब तुमने क्या बोला था? वही है इसका आंसर। चलो अब इसके बाद हो जाएगा, ये बन गया तुम्हारा A। अब ये बोल रहा है कि नाइट्रस एसिड के साथ करा दो रिएक्शन NO2 के साथ, ठीक है, एट 273 केल्विन। तो याद करो वो जब हम नाइट्रस एसिड टेस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में ही था हमारे चैप्टर के, हमने बोला था जब प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनाता है, लेकिन कौन सा? एलिफेटिक। जब एरोमेटिक करता है तो क्या बनता है तुम्हारा? डायजोनियम सॉल्ट बनती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है ये? NaNO2 प्लस मिनरल एसिड, मान लो HCl,
ठीक है। तो ये क्या देता है, NO2 देता है और NO2 आके इससे जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा, जब NO2 जुड़ा यहाँ पे क्या हो जाता है N, ठीक है, दूसरा N आ जाता है, यहाँ पे जाएगा N2 और Cl आ जाता है क्लोरीन का। समझ गए, ये हमने देखा हुआ है नाइट्रस एसिड टेस्ट, एक बार देख के आओ जल्दी से। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बन गया तुम्हारा ये। अब चलो वो क्या बोल रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं तुम रिएक्शन कराओ किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो जरा देखो, इसको मैं प्रेजेंस में लिख रहा हूं, यहाँ पे देखो, ये बना तुम्हारा फिनॉल, ठीक है, ये बना तुम्हारा फिनॉल, ठीक है। जरा अब याद करो, कपलिंग रिएक्शन को याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बस वही याद करो। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, इसके पास तो H होता ही है, ठीक है। इसको जरा हम उल्टा करके लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि ये है N2Cl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जुड़ा हुआ है एक बेंजीन से, ये बन गया तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, ये बना तुम्हारा बेंजीन। इसके बाद जब ये रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ, एक हाइड्रोजन होगा बेंजीन के पास, ठीक है, ये जब रिएक्ट करेगा फिनॉल के साथ तो क्या होगा, ये हो जाएंगे कपल, कपलिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा फिर, यहाँ पे देखो ये बनेगा तुम्हारा बेंजीन जैसे का तैसा, इस नाइट्रोजन से ये वाला तुम्हारा कौन सा बेंजीन ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलते हो, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है, जिसमें ये जो एजो ग्रुप है, ये जो एजो ग्रुप है, ये क्या करता है, ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है दो रिंग के बीच में, तो उसी को बोलते हैं हम क्या, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, याद आ रहा है। चलो यही होती है हमारी कपलिंग। अब इसमें नाम क्या होगा, नाम जल्दी से बता दो। ये बन गया तुम्हारा C कंपाउंड, ये बना तुम्हारा C, ठीक है। अब जल्दी से नाम बताओ इसका क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी, लिखो जरा क्या है ये, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा पे हाइड्रोक्सी है ना, बाकी तो कंपाउंड तो तुम्हारा ये है पैरा हाइड्रोक्सी। ये क्या है तुम्हारा, एजो कंपाउंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा एजो बेंजीन डायज़ोबेंजीन, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी डायज़ोबेंजीन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा C, ठीक है, ये होगा तुम्हारा C। चलो अब बाकी की बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा पहले देख चुके हैं, ठीक है, तो इसको जरा छोड़ो। ये क्या है तुम्हारा एनिलीन, इसको तो हम देख ही चुके हैं, ये हो गया एनिलीन, और ये है तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इसका भी लिख लेते हैं वरना बोलो एक ही तो छूटा है, ठीक है। ये इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कौन सा है, B वाला, नहीं, ये हो जाएगा B का नाम देखो, जब जब B आ रहा है B पे एक ही नाम आता है, ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, ये हो जाएगा आंसर। ये बन गए तुम्हारे आंसर, ये हो गया हमारा 6 पॉइंट, ठीक है। चलो अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 10th क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि एन एरोमेटिक कंपाउंड ए एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एरोमेटिक मतलब बेंजीन तो होगा ही होगा, हो सकता है, ठीक है। चलो ऑन ट्रीटमेंट विथ, क्या कर रहे हो तुम, एक्वस अमोनिया के साथ तुम करा रहे हो उसको ट्रीटमेंट। चलो इसको जरा हम ऐसे लिख लेते हैं, ए रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, NH3 के साथ, जो कि एक एक्वस मीडियम में है, ठीक है। एंड हीटिंग, यहाँ पर हीट भी दे दिया जा रहा है भाई, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्शन याद आ रही होगी तुमको, क्लिक हो रही होगी, अभी देखी हमने, ठीक है। फॉर्म्स कंपाउंड B, तो ये बना रहा है B कंपाउंड, ठीक है। विच ऑन हीटिंग विथ, अब देखो भाई जब इसको भी हीट करा जा रहा है विथ किसके साथ, Br2 के साथ और KOH के साथ, ठीक है। फॉर्म्स अ कंपाउंड C, ये बना रहा है कंपाउंड C, ठीक है। ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चलो इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला दिया हुआ है इसका C6H7N, ये दुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, राइट द स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ कंपाउंड्स A, B और C। चलो जल्दी से लिख लेते हैं हम। यहां पर हम एक चीज गौर कर रहे हैं कि इनने बोला एरोमेटिक, ठीक है, यहां पर दिया है नाइट्रोजन भी, तो भाई हो क्या सकता है, देखो एरोमेटिक मतलब कि 6 कार्बन वाला है, तो मतलब ये क्या होगा, 6 कार्बन वाला एरोमेटिक कंपाउंड तो बेंजीन ही होता है, ये हो गया बेंजीन। उसके ऊपर जुड़ा हुआ है एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करो जरा इसकी, देखो जब एक बेंजीन के एक हाइड्रोजन से कौन जुड़ा होगा, नाइट्रोजन, तो उसका कितने हाइड्रोजन होगा इसके पास, टोटल होगा 5, C6H6 होता है, ठीक है। देखो जरा एक बार, C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन से कौन हो गया तुम्हारा, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया तुम्हारा N, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बचे, 5 बचे, C6H5, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितने हैं, 7, तो यहाँ पे जोड़ दो 2 कार्बन, समझ पा रहे ना, टोटल थे 7,
बेंजीन के खुद के पास है 5, बचे 2, तो हमने वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी किसकी, नाइट्रोजन की। तो क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया एनिलीन। चलो अब देखते हैं हम, तो एनिलीन बन गया था, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, सी की जगह पे हमने लिख दिया एनिलीन। तो देखो भाई हमने यहाँ पर लिखा एनिलीन, ठीक है, ये बन गया एनिलीन। अब देखो हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, अब हम बी की साइड आते हैं। बी क्या बोल रहा है तुम्हारा, बी जब तुम्हारा कंपाउंड बना, ठीक है, उसको जब हीट कर रहे हो Br2KOH की प्रेजेंस में, जरा याद करो कौन सी रिएक्शन है ये, हॉफमैन रिएक्शन है। मतलब हमें पता है हॉफमैन रिएक्शन में क्या होता है, जब अमाइड की रिएक्शन हम कराते हैं KOH की प्रेजेंस में, प्लस ब्रोमीन को हम ट्रीट कराते हैं और हीट भी देते हैं अलग से, ठीक है, तब क्या बनता है हमारा, तब हमारा बनता है अमाइन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं जब इस रिएक्शन के लिए तुम्हें अमाइड चाहिए, तो जो बी है अमाइड तो होगा, वो क्या होगा तुम्हारा, बी तो कुछ अमाइड होगा। तो जरा बनाओ अमाइड कैसे होगा, सिर्फ शिफ्टिंग होगी। किसकी शिफ्टिंग होगी, एक बॉन्ड, मतलब ये तुम्हारे जो आर ग्रुप होता है शिफ्ट हो जाता है ना, ये हमें पता है ना, यहां पर होगा फिर तुम्हारा बी, क्योंकि अमाइड है तो C डबल बॉन्ड O, और ये होगा NH2। अगर तुम्हें नहीं होता है थोड़ा सा ट्रस्ट कैसा, तो फिर क्या देखोगे, Br2KOH हॉफमैन कराओ तो क्या होता है, ये वाला जो बेंजीन है ये शिफ्ट हो जाएगा किस पे, N पे। कितनी बार बोला है, क्या हो जाएगा कि कार्बोनिल कार्बन को छोड़ देगा और शिफ्ट कर जाएगा वो नाइट्रोजन के ऊपर। तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये बन जाएगा एनिलीन, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि NH3 की प्रेजेंस में इसको दे रहे हैं हीट, ठीक है, इसको कर रहे हैं हीट, तो भाई क्या होगा, एक ही कार्बन का है, ठीक है, एक ही कार्बन का कंपाउंड है और NH3 है, ठीक है। जरा याद करो, अभी बहुत सारी रिएक्शन देखी है, मतलब ये क्या हो सकता है, जो रिप्लेस कर दे, NH2 बना दे वहां पे। तो क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा OH, ठीक है, ये होगा OH, मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा, OH को किसने रिप्लेस कर दिया, NH2 ने, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा अमाइड, और अमाइड की जब हमने वापस से रिएक्शन कराई, Br2KOH की प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या बना तुम्हारा, एनिलीन बना। तो जल्दी से नाम लिख दो अब इसका। ए का नाम है तुम्हारा, ए है तुम्हारा कौन सा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलो बी का नाम क्या है तुम्हारा, आप जरा बता दो, ये है बेंजीन नामाइड, ये बन गया बेंजीनामाइड, ये पूरा अमाइड ग्रुप है ना, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, सी पे आ जाओ। सी क्या है तुम्हारा, सी है तुम्हारा इसका भाई वर्ल्ड फेमस नेम जो तुम सब जानते हो एकदम फेमस, क्या है इसका नाम, एनिलीन, ये है एनिलीन। तो ये हो गए तुम्हारे IUPAC नेम भी होगा इसके, कॉमन नेम नहीं कर, चलो ये क्या होगा तुम्हारा, पूरे के पूरे कंपाउंड, और हमने ABC डिटेक्ट कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया। उल्टा चल दिए हम, क्योंकि भाई हमें पता था एक कंपाउंड, दूसरा हम निकाल सकते थे क्योंकि हमें बीच के रिएजेंट की प्रॉपर्टी पता थी कि कभी रिएक्ट करता है, ठीक है। चलो अगर ये नहीं पता होता तो बी नहीं आता, समझ गए इतना। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फिर से बोलूंगा कि अगर रिएक्शन नहीं पता तो एक बार देख के जाओ। चलो देखो ये क्या है, पहला है तुम्हारा एनिलीन, ठीक है, पहला है तुम्हारा C6H5 एनिलीन, C6H5NH2, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो तुरंत समझ में आ जाएगा तुमको, अगर रिएक्शन पढ़ी है तो ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन, इसके ऊपर जुड़ा है NH2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हो रही है क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, इन एक्वस, इन कौन सा है तुम्हारा, एथेनॉलिक या फिर एल्कोहलिक, ठीक है। एथेनॉलिक क्यों बोला, क्योंकि तुम्हें स्टेटमेंट याद आना चाहिए, ये क्या है तुम्हारा, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो बनता क्या है, ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है जरा बताओ, ये है तुम्हारी कार्बिलमाइन रिएक्शन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर बनता क्या है तुम्हारा, आइसोसाइनेट बनता है। तो बना दो यहाँ पे, ये बनेगा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन एंड ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा तुम्हारा आइसोसाइनेट, बेंजीन आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। और निकलता क्या क्या है यहाँ पे जरा बताओ, KCl प्लस क्या निकलता है तुम्हारा, H2O, बस निकाल दो इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, ये हो गई तुम्हारी बैलेंस, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार देख के आओ, ये है तुम्हारी कार्बिलमाइन रिएक्शन भाई, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, C6H5, चलो इसको भी बना लेते हैं। C6H5 मतलब क्या होगा, बेंजीन, ठीक है, ये है तुम्हारा बेंजीन, इस पे N2 और Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो इसकी रिएक्शन जब हो रही है H3
PO2 के साथ, ठीक है, प्लस H2O। तो भाई एक चीज बता देता हूं मैं तुम्हें, जो मैं वहां पे बताने वाला था ना कि जब डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ हमने क्या क्या कराया था, हमने जब एल्कोहल की रिएक्शन कराई थी H2O की, तो क्या होता था, यहाँ पे फिनॉल जुड़ जाता था, है ना। लेकिन अगर ऐसा कोई एजेंट हो, ठीक है, अगर ये H3PO4 मतलब हाइड्रोफॉस्फोरिक एसिड हो, हाइड्रोफॉस्फोरस एसिड हो, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर कि ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो ये कर देता है इसको रिड्यूस और यहाँ पे लगा देता है सिर्फ H, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन, ये बन जाएगा सिर्फ बेंजीन, ठीक है, ये बन जाएगा बेंजीन। इतना आगे समझ में। इसके बाद निकलेगा क्या क्या, H3PO3, ठीक है, ये निकल जाता है बाहर और प्लस निकलता है तुम्हारा H2O, समझ गए। चलो ये हो जाता है तुम्हारा आंसर, ये बनता है और निकलता क्या तुम्हारा, यहां से निकलता है, जरा ध्यान दो, ये N2 हमें पता है सबसे अच्छी क्या है, रिलीजिंग है, जैसे वाटर बहुत जल्दी से रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है, लीविंग ग्रुप बोलते हैं जैसे उसको, ठीक है, तो ये N2 भी सबसे अच्छी लीविंग है। और बचा क्या तुम्हारा Cl, तो वो किसके साथ जाएगा, ऑब्वियसली HCl के साथ, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये बना बेंजीन, ठीक है, ये है मेन प्रोडक्ट, तो फोकस इस पे ही रहेगा, ये बना बेंजीन तुम्हारा, ठीक है। चलो ये तुम्हारा क्या था, डायएजोनियम, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, बस इस पे ध्यान देना, ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है पूरे पूरे कंपाउंड को लेके बाहर, ठीक है, और H लगा देता है बेंजीन पे। इतना समझ गए। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है तुम्हारा, C6H5NH2, ठीक है, यहाँ पे देखो C6, यहाँ पे जोड़ दो C6, ये हो गया C6, यहाँ पे क्या है तुम्हारा NH2, मतलब किसकी बात हो रही है, एनिलीन की, ये है तुम्हारा एनिलीन की रिएक्शन जब किसके साथ करा रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है जो, ठीक है। तो अब क्या होगा इधर कि ये जो लोन पेयर शेयर करेगा, ठीक है, नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर की हेल्प से पूरे के पूरे बॉन्ड को अपने साइड ले लेगा। तो देखो ये क्या बनता है, बेंजीन के ऊपर यहां पर बनता है, देखो ऐसे कैसे लिखोगे इसको, C6H5NH, ये ले लेगा इसका H, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3, तो ये हो जाएगा प्लस चार्ज क्योंकि इसने लोन पेयर शेयर करा है, और बाकी का पूरा कंपाउंड जुड़ जाता है SSO4 माइनस से, ठीक है, HSO4 माइनस से, तो ये बनता है तुम्हारा पूरा का पूरा कंपाउंड, समझ गया इतना, ठीक है। तो ये बन जाता है तुम्हारा कंपाउंड। इसको नाम क्या दोगे जरा बताओ, ये क्या है तुम्हें दिख रहा है, एनिलीन दिख रहा है तुम्हें, एनिलीन दिख रहा है, ये तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा, एनिलीन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज जब जितना के ऊपर आता है ईएम लग जाता है, तो ये क्या है, एनिलीन, ठीक है, एनिलियम, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है ना, ये यहाँ पे देखो, ये हाइड्रोजन, और ये क्या है तुम्हारा सल्फेट, यहाँ पे लिख दो सल्फेट, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है। ज्यूटर आयन की तरह भी वर्क करता है, कैसे करता है ये देखो, यहाँ पे NH3 है, ये पॉजिटिव, ठीक है, और यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा कौन सा, SO4 नेगेटिव चार्ज, HSO4 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये ज्यूटर आयन की तरह भी वर्क करता है, समझ में आ गया इतना। चलो अब देखते हैं हम कौन सा, फोर्थ पॉइंट हमारा। अब इधर जाओ, अब क्या है तुम्हारा फोर्थ पॉइंट, क्या कह रहा है तुम्हारा, C6H5, यहाँ पे देखो फिर से तुम्हारा क्या है, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो बना दो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ये क्या है, N2Cl, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है। अब देखो ये C6H5 नहीं है, C2H5 है, ठीक है, तो बस लिखो ये क्या हो जाएगा, C2H5OH के साथ, ठीक है। अब तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो भाई जरा बता दो, अगर मान लो यहां पर होता तुम्हारा फिनॉल तो फिर से कपलिंग रिएक्शन हो जाती, लेकिन यहां पर फिनॉल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा रिप्लेस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहां पर आ जाता है तुम्हारा हाइड्रोजन, तो बनेगा क्या तुम्हारा, फिर से भाई बन जाएगा बेंजीन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा बेंजीन एल्कोहल की प्रेजेंस में, प्लस सिर्फ चेंज होता है तो यहां पर चेंज होता है, इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, तो ये बनाता क्या है तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड O और ये H, ये क्या बना तुम्हारा एसिड, इसको मैं लिखूंगा इथेनल, ठीक है, ये बना तुम्हारा एथेनल, समझ में आ गया इतना, ठीक है, ये बना तुम्हारा एथेनल। अब बात करो क्या क्या निकलेगा, जरा ये बताना,
ये सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप क्या दिख रहा है, N2, तो प्लस निकाल दो तुम, नाइट्रोजन गैस बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या निकला, ये Cl, तो ये सबसे ज्यादा अच्छे से क्या निकलेगा, HCl बाहर, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा कंपाउंड। इतना समझ में आ गया। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना पूरे स्ट्रक्चर क्या है। अगर C6 होगा तो कपलिंग होगी, लेकिन ये नॉर्मल अल्कोहल है, तो क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया रिडक्शन और इसका खुद का हो गया ऑक्सीडेशन, तो ये क्या बना तुम्हारा, ये बन गया एथेनॉल। समझ में आ गया। ये बना मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान दिया करो, बेंजीन। कहां से बना, बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। समझ गए। तो मेन प्रोडक्ट पे बस ध्यान दिया करो, बाकी तो अच्छे से हो ही जाता है, ठीक है। चलो ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं अब हम। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, कि जब हमने एनिलीन की रिएक्शन, मतलब NH2 बेंजीन के साथ जो प्रेजेंट है, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, जो कि एक्वस मीडियम में डला हुआ है। मतलब ये क्या हो गया, मान लो अगर मैं इसको क्या बोलूं, एक्वस मीडियम में अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। तो क्या होता है जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो याद आ रहा है वो कन्वर्जन जिसमें हमें फ्लोरीन को लेके आना था ऊपर, ठीक है। तो क्या बनाना था हमें, जब देखो यहां पर ये बेंजीन क्या हो जाता है, यहां पर इसका हो जाता है ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन कहां कहां पे होगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो जहां जहां ऑर्थो पैरा पोजीशन है, ब्रोमीन को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमीन। इसका नाम क्या होगा जरा बताओ। देखो ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है 2, तो यहाँ पे लगा दो 2, ठीक है। ये हो जाएगा 3 4, तो ये हो जाएगा 4, और ये 5 6 6, 2 4 6 कितने होगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा था ही एनिलीन, ये था तुम्हारा एनिलीन। इससे बना तुम्हारा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कौन सा 6th पॉइंट हमारा। अब 6th पॉइंट क्या कह रहा है, एनिलीन की रिएक्शन। फिर से एनिलीन आ गया, देखो बना दो एनिलीन की रिएक्शन। यहां पर ये बन गया तुम्हारा एनिलीन, ठीक है। जब एनिलीन की रिएक्शन, अब देखो ये क्या है, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O, ठीक है। और क्या तुम्हारा एक और है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये क्या तुम्हारा डबल बॉन्ड, समझ में आ रहा है। ये क्या CH3CO, अगर होल ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब कि ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। समझ गए इतना, ये आपस में ही जुड़े हुए हैं। अब तुम्हारा क्या है 6 पॉइंट, क्या कह रहा है तुम्हारा, C6H5 मतलब एनिलीन। तो ठीक है, बना दो जरा एनिलीन। ये बना तुम्हारा एनिलीन, ठीक है। ये बना तुम्हारा एनिलीन। प्लस अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही, CH3CO2, मतलब किसके साथ जुड़े, 2 बार इस कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। तो बना दो, कार्बन एक ऑक्सीजन के ऊपर से जुड़े हुए हैं क्या तुम्हारा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही, प्लस एल्कोहलिक KOH के साथ हो रही है, एल्कोहलिक KOH के साथ हो रही है, ठीक है। चलो अब मतलब होगा क्या, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। कौन से बॉन्ड का, यहां से एक बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और इसके पास क्या दिख रहा है, एक हाइड्रोजन वो दे देगा, ठीक है। एक हाइड्रोजन वो दे देगा, तो देखो क्या होगा, यहां पर बन जाएगा बेंजीन। ये बना तुम्हारा बेंजीन, ठीक है। NH, और पूरा का पूरा कंपाउंड H किसके पास जुड़ेगा, इसके पास। कैसे अब जुड़ेगा, देखो ये बन जाएगा तुम्हारा प्लस, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो देखो इस कंपाउंड के साथ तो एक हाइड्रोजन जुड़ गया, अब बचा तुम्हारा ये कंपाउंड, तो इससे जोड़ दो तुम पूरा C डबल बॉन्ड O और CH3, तो ये हो जाती है तुम्हारी रिएक्शन, ठीक है। समझ गया। यहाँ पे हुआ क्या है, फिर से देख लो। यहाँ पर एक बॉन्ड का ऐसा क्लीवेज हो गया, ठीक है। जब एक बॉन्ड का क्लीवेज हो गया तो ये एक मॉलिक्यूल बाहर, ये एक मॉलिक्यूल बाहर हो गया, ठीक है। किसके कारण, KOH के कारण। अब देखो वापस क्या होगा, ये जो कंपाउंड है ये क्या करेगा, अपना एक H को देगा, ठीक है। अपने एक H को देगा, तो जब वो एक H को दे रहा है तो उसके ऊपर क्या जाएगा भाई, जब ये इसकी बॉन्ड एक वैलेंसी खाली हो रही है, वापस से ये वाला कंपाउंड आके उस वैलेंसी से आके जुड़ जाएगा, ठीक है। जब जुड़ जाएगा तो तुम्हारा बन जाएगा ये वाला कंपाउंड, और बाकी जो उसने H दिया उसका क्या हो गया, इसने बना लिया एसिटिक एसिड। ये बन गया तुम्हारा एसिटिक एसिड। समझ गए इतना, ठीक है। चलो इसका नाम बता दो अब जल्दी से। ये पे क्या देखो, N से जुड़ा हुआ है तुम्हारा फिनाइल,
ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एन से जुड़ा हुआ है फिनाइल, तो एन फिनाइल मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा है ना, ठीक है, एन फिनाइल। और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, इथेनामाइड, इथेनामाइड, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, और जरा ये तो बता दो कि ये रिएक्शन किसने करी है। ठीक है, ये देखो ये पूरा का पूरा तुम्हें एसिटिक एसिड जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करी है इसने, एनिलीन के साथ, तो लिख दो एनिलीन, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है तुम्हारा, ये समझ गया ना इतना। चलो अब देखते हैं कौन सा हमारा लास्ट वाला। अब क्या तुम्हारा लास्ट वाला क्या कह रहा है तुम्हारा, फिर से है तुम्हारा एनिलीन। एनिलीन है क्या ये, N2Cl लिखा हुआ है, क्या ये एनिलीन है, नहीं है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस देखो अब किसके साथ हो रहा है, इन दी प्रेजेंस ऑफ, अब दो प्रेजेंस है यहाँ पे, देखो इन दी प्रेजेंस ऑफ हो रहा है, पहला है तुम्हारा HbF4, ठीक है, ये तुम्हारा HbF4, और सेकंड है तुम्हारा NaNO2, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर, और हीट दी जा रही है। ठीक है, तो देखो ये क्या देगा, NO2 देगा ना एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसको कर देगा रिप्लेस। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आएगा मतलब कौन सा, NO2, ये जो आएगा ये इसको कर देगा रिप्लेस, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन, ये बनेगा तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक, बाकी का क्या होगा, सबसे अच्छा क्या दिख रहा है, फिर से तुम देखो N2 दिख रहा है, तो ये बाहर हो जाएगा, N2 गैस बाहर। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, आप देखो ये Na और उसको क्या दिख रहा है, BF4 बाहर। ठीक है, प्लस अब देखो भाई Cl दिख रहा है, तो HCl बाहर। समझ गए इतना। ठीक है, चलो ये सब रिएक्शन होनी है, ये तो काफी इजी थी। यहाँ पे क्या होता है तुम्हें दिख रहा है, जहां पे भी NaNO2 दिख जाए समझ जाओ तुम्हें मिलने वाला है क्या, NO2। समझ गए, चलो ये बन जाएगा। अब तुम्हारा इसको इसने कर दिया रिप्लेस। ठीक, तो क्या बना तुम्हारा नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या जरा बता दो, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए इतना। चलो तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या तुम्हारा वाई कैन नॉट, ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्राइल, तुम्हारा थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या था तुम्हारा, मैंने कैसे बताया था कि थैलेमाइड को कैसे याद करोगे, थैलेमाइड तुम्हारा लिखो जरा, थैलेमाइड को कैसे याद करना था, हमें बताया था कि भाई किसको पकड़ो, फिनाइल को पकड़ो। ठीक है, तो जरा बना दो फिनाइल। ठीक है, फिनाइल को कितने बार था, 2 बार, को पकड़ो नाइट्रोजन को नहीं। ठीक है, ऐसे याद किया था ना, ये था तुम्हारा थैलेमाइड। ठीक है, चलो अब हमें पता है जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी अमाइन के साथ तो क्या क्या होता है, जरा ये देख लेते हैं। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं क्या, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH। ठीक है, जब भी हम KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है तुम्हारा, ये बनाता है सॉल्ट, थैलेमाइड सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, C+O, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, C+O, और ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन दे देता है और यहाँ पे बन जाता है NK+। ठीक है, दोनों तरीके से लिखते हैं। एक बार और लिख लेते हैं इसी कंपाउंड को। देखो मैंने 2 बार लिख लिया ये। ठीक है, समझ गए ये बात। अब 2 बार क्यों लिखा है, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो अब जब हम इसको आगे रिएक्शन कराते हैं अमाइंस बनाने के लिए तो हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, जरा याद दिलाओ, R और X के साथ, मतलब किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। अगर हमें एरोमेटिक प्राइमरी बनाना है तो हमें किसके साथ कराना पड़ेगा, हमें कराना पड़ेगा कोई एरोमेटिक हैलाइड के साथ। ठीक है, मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है, बेंजीन ही है, तो बेंजीन हैलाइड के साथ हमें क्या कराना पड़ेगा, इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी। इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो RX बॉन्ड है ये तो काफी जल्दी टूट के क्या देता है, न्यूक्लियोफाइल बनाता है। ठीक है, ये क्या बना देता है, न्यूक्लियोफाइल बना लेता है। ठीक है, काफी जल्दी से, और फिर क्या करता है, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये हैलोजन X और ये K निकल जाते हैं बाहर, पूरा जुड़ जाता है तुम्हारा R ग्रुप। याद आ रहा होगा तुम्हें, मुझे पता है। ठीक है, चलो उसके बाद अब क्या है, लेकिन जो एरोमेटिक है, जो हैलोजन जुड़ा हुआ है एरोमेटिक से, ये कंपाउंड क्या है, ये इसके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है। याद करो बेंजीन के पास क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन के पास। ठीक है, ऐसा कुछ है ना, यहाँ पे देखो सिर्फ इतना पार्ट देखा है मैंने। ठीक है, ऐसा है। तो ये क्या होता है, ये इतने इजीली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देता।
ठीक है, क्यों नहीं देता? क्योंकि ये बॉन्ड को थोड़ा तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसके कारण एकदम जब तुम्हें इसको न्यूक्लियोफाइल कराना हो तो बहुत ही हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के साथ एकदम ड्रास्टिक कंडीशन में ही ये क्या देता है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। लेकिन जब तुम अल्काइल की बात करते हो, अल्काइल हैलाइड की, तो ये जल्दी से दे देता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, जिसके कारण ये जो तुम्हारा कौन सा थैलेमाइड सॉल्ट के साथ, किसके साथ, तुम्हारा थैलेमाइड, इसको लिख ही लेते हैं, थैलेमाइड, थैलेमाइड पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट के साथ ये क्या कर लेता है, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कर लेता है, लेकिन ये नहीं कर पाता, जिसके कारण तुम्हें प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस नहीं मिल पाते। इतना समझ में आ गया? रीजन सिर्फ ये था कि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन अंडरगोज नहीं होती, मतलब कि ये डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। कौन सा? एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक जो हैलाइड है, समझ गए इतना? ठीक है, तो ये था इसका रीजन। अच्छे से बिल्कुल एकदम प्रॉपर ऐसे वे में समझा के आना, ठीक है। जब बिल्कुल ऐसे बना देना दो, ठीक है, ऐसे दो बना लेना, और फिर आखिरी में लिख देना यहां पर नो रिएक्शन। यहां पे क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। लेकिन ये तो बनाता है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि एरोमेटिक जो है हैलाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा और ये वाला तुम्हारा देगा। समझ गए इतना? बस फिर लिख लेना दिस इज द रीजन। क्या होता है तुम्हारा एलिफेटिक, जो मतलब एलिफेटिक अमाइन है, मतलब क्या तुम्हारा अल्काइल अमाइन है, अल्काइल हैलाइड है, ये क्या करता है, रिएक्शन करता है इसके साथ, तो बन जाता है तुम्हारा अमाइन। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है तुम्हारा राइट द रिएक्शंस ऑफ, पहला है एरोमेटिक एंड सेकंड है तुम्हारा एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस विथ नाइट्रस एसिड। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूं ये तो पता होगा तुम्हें, क्योंकि टेस्ट पढ़े हुए हैं हमने। ठीक है, इसके बाद देखो, चलो देख लेते हैं एक बार एरोमेटिक। एरोमेटिक में क्या होता है, अगर मैं नाइट्रस एसिड, मान लो मैंने अमाइन की रिएक्शन कराई एरोमेटिक के साथ, ये है तुम्हारा एरोमेटिक, ठीक है, ये है तुम्हारा अमाइन, इसकी मैंने रिएक्शन कराई नाइट्रस एसिड के साथ, प्लस क्या होगा, HNO2 के साथ, इन दी प्रेजेंस किसकी होती है, NaNO2 प्लस मिनरल एसिड हम ले लेते हैं HCl। ठीक है, NaNO2 तो फिक्स ही होता है, ठीक है, एट लो टेम्परेचर होता है भाई, ये लो टेम्परेचर। ठीक है, कितना लेते हैं, 273 से 278 केल्विन तक लिया जाता है। इतना समझ गए? ठीक है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें पता है यहां पर एक बनता है, बहुत बार देखते आए हो, यहां पर बनता है बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। ये क्या है तुम्हारा, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। समझ गए ये बात? ठीक है, ये भी होता है अनस्टेबल। ठीक है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं एकदम लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे कराओगे तो ये टूट जाएगा वापस से। ठीक है, चलो वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, जब मैं एलिफेटिक की कराऊं, किसके साथ, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन के साथ कराता हूं, मतलब मैं मान लेता हूं CH3 CH2 और ये कर रहा है रिएक्शन NH2, किसके साथ कर रहा है ये, HNO2 के साथ। रिएक्शन में तुम्हें प्रेजेंस सेम ही देनी पड़ेगी, किसकी प्रेजेंस दोगे तुम, NaNO2 प्लस HCl। ये साथ में देते क्या है जरा ये बताओ, ये साथ में क्या देते हैं, ये देते हैं तुम्हें NO2 प्लस। ठीक है, ये मिलता है तुम्हें। ठीक, चलो यहां पे बात करते हैं वापस से, ये क्या होगा, फिर से वही तुम्हारा कंडीशन सेम रहेगा, लो टेम्परेचर पर। ठीक है, अब देखो यहां पर जब एलिफेटिक अमाइन रिएक्शन करता है तो यहां पे बनता क्या है, देखो ये बनता है तुम्हारा CH3 CH2 बनाएगा तो वो डायएजो ही, ठीक है, N यहां पे बन जाएगा Cl। ठीक है, ऐसे बन जाता है तुम्हारा कंपाउंड। ठीक, तो देखो एक चीज मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि जब इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये क्या होता है, ये होता है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। ठीक है, हाईली अनस्टेबल होता है ये। फिर क्या होता है, ये खुद में ही टूट जाता है जब तुम इसमें डालते हो वाटर, जब तुम इसके अंदर डालोगे वाटर तो ये टूट जाता है और बनाता क्या है तुम्हारा, एल्कोहल। ये क्या बनाता है तुम्हारा, CH3 CH2 प्राइमरी एल्कोहल बना देता है। ठीक है, यहां पर निकल जाएगा तुम्हारा N2 बाहर। ठीक है, चलो ये होती है रिएक्शन। क्यों होती है, क्योंकि ये जो इसके साथ बनता है तुम्हारा कौन सा, इंटरमीडिएट बोल सकते हो इसको, या फिर तुम बोलोगे डायएजोनियम, जो कंपाउंड बन रहा है एलिफेटिक अमाइन में, ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, जिसके कारण वो जब तुम वाटर डालने पर वो पूरा का पूरा टूट जाता है और बनाता क्या है तुम्हें, एल्कोहल। ठीक है, और ये वाला टेस्ट हम बहुत सारे कन्वर्जन में भी यूज कर चुके हैं, जब हमें प्राइमरी अमाइन से एल्कोहल बनाना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो आ रहा होगा। ठीक है, ये है तुम्हारा कौन सा, एरोमेटिक,
एरोमेटिक अमाइन। ठीक है, ये है तुम्हारा एरोमेटिक अमाइन। और ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा एलिफेटिक अमाइन। चलो, ये था इसका रीजन, क्योंकि ये हो जाता है डिकम्पोज बहुत वाटर को डालने पर और बनाता है तुम्हारा एल्कोहल। समझ में आ गया। ये तुम्हारा ये भी होता है डिकम्पोज, लेकिन ये तो कुछ स्टेबल होता है, क्योंकि क्या दिख रहा है इधर, ये देखो, ये दिख रहा है बेंजीन। ठीक है, बस ये कर देता है थोड़ा सा इसको स्टेबल। ठीक है, इससे तो ज्यादा ही होता है। इतना समझ में आ गया है। 14th क्वेश्चन देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब वो क्या कह रहा है तुम्हारा, गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हर चीज के लिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना है। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है तुम्हारा, पहला है तुम्हारा व्हाई आर अमाइंस लेस एसिडिक देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम कि भाई तुम्हारे जो अमाइंस हैं वो लेस एसिडिक क्यों है अल्कोहल के साथ। तो चलो देखो इधर आओ। अगर हम बात करते हैं किसकी, RNH2 की, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, ROH की, है ना। तो अब क्या होगा, जब एसिडिक का मतलब क्या होता है, जब ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को ये डोनेट करता है। तो सिंपल इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन आयन को जब ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। इसका मतलब एरो का मतलब मैंने दिखाया कि ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे दिखाते नहीं है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ H+। ठीक है, ये भी H+। ये बन गया तुम्हारा। ये अगर हाइड्रोजन आयन को डोनेट करते हैं तो क्या होता है तुम्हारा, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बनाएगा RN नेगेटिव। ठीक है, ये बनाएगा RN नेगेटिव, और यहां पर क्या बनेगा, RO नेगेटिव, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अमाइड आयन। अमाइड आयन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चार्ज है। और इसको क्या बोलते हैं, अच्छे से बता दो, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड आयन। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, इसमें से अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं, ठीक है, अगर हम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन जो है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के साथ। तो वहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज जो उसके ऊपर आया है वो उसको अच्छे से क्या रख पाता है, वो अच्छे से उसको स्टेबल कर पाता है। जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो उसके जब नेगेटिव चार्ज भी उसके ऊपर अगर आ रहा है तो वो तब भी अपने आप को स्टेबल रख सकता है। लेकिन वहीं पर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण क्या होता है, जब उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज तो वो क्या करता है, वो उतने अच्छे से ऑक्सीजन की तरह वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता। ठीक है, तो अगर अनस्टेबिलिटी हो रही है H+ देने के बाद तो वो क्या होते हैं, वो वीक एसिड होते हैं। और अगर H+ देने के बाद कुछ ज़्यादा क्या अनस्टेबल नहीं हो रहा है, मतलब स्टेबल रहे वो कंडीशन में, मतलब आयन बनाने के बाद अगर वो स्टेबल है तो वो क्या होता है तुम्हारा, वो होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो यही रीजन है। ठीक है, तो सिर्फ मेन लिख लेना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे लिखना, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीजन खुद को स्टेबल फॉर्म में रख पाता है, नाइट्रोजन नहीं रख पाता। ठीक है, तो इसके ही रीजन लिख लेना। दैट्स वाई क्या होता है तुम्हारा कि जो नाइट्रोजन है, मतलब जो तुम्हारे अमाइंस हैं, अमाइंस क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं। किससे, तुम्हारे ऐसे अल्कोहल से। समझ गए, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या होता है तुम्हारा, जो प्राइमरी अमाइंस है या फिर एलिफेटिक अमाइंस है वो लेस एसिडिक होते हैं, किससे, अल्कोहल से। इतना समझ में आ गया ना। क्या बनता है, ये याद रखना जरूर, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। एक बनता है अमाइड, एक बनता है अल्कोक्साइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तुम्हारा, व्हाई डू प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइंस। जब भी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर तुम्हारा कौन सा वेपर बनने वाली हो चीजें, एक तुरंत याद कर ला करो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बन रही कहीं। तो चलो वहीं से रिलेट करते चलते हैं हम। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो तुम्हारा आंसर तुरंत हो जाएगा। देखो, प्राइमरी अमाइन मतलब क्या होगा, RNH2। ठीक है, वहीं पर क्या है तुम्हारा, टर्शरी अमाइन मतलब RN। ठीक है, यहां पर N और यहां पर N, मतलब ये होगा तुम्हारा टर्शरी अमाइन। तो यहां पे लिख देता हूं 3 डिग्री अमाइन।
ठीक है, और ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी अमाइन, तो 1 डिग्री अमाइन। चलो कंपेयर करो दोनों को जरा। यहां पर देखो ये है तुम्हारा अमाइन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, इसके पास क्या है, कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है दूसरे के साथ, ठीक है, दूसरे नाइट्रोजन के साथ, मतलब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी तो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना भाई, यहां पर, ठीक है, ऐसे कर सकता है। फिर ये वाला हाइड्रोजन भी दूसरे नाइट्रोजन के साथ कर सकता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर H होगा, यहां पर H होगा, ये R होगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर तो हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हम वहीं पर बात करते हैं टर्शरी की, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है। यहां पे देखो ये क्या है, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पे क्या लिखोगे, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन। यहां पर जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये बॉन्डिंग किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा, ठीक है, नो हाइड्रोजन, इसलिए नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो क्या होगा इसका, जब अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा बॉन्ड तो है ही नहीं, जब एक्स्ट्रा बॉन्ड ही नहीं है तो क्या होगा, किसका हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी का। तो यहां पे क्या लोग, इसलिए नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए क्या होता है इसका, लोअर बॉइलिंग पॉइंट, किसका, टर्शरी का। और यहां पर देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक बॉन्ड तो उनके पास साथ में है ही है, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, मतलब कितने बॉन्ड होगा, 2। तो जब तुम्हें उसको बॉइल करना है तो तुम्हें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और 2 बॉन्ड जब तुम्हें तोड़ने पड़ेंगे तो क्या होगा, इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो जाएगा इसका भी रीजन, समझ में आ गया, ये हो गया इसका रीजन, समझ में आ गया ना इतना। बस एक बार कंपेयर कर लिया करो, बाकी तो तुमसे पूरा का पूरा आ जाएगा। चलो देखते हैं अब हम थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है तुम्हारा, वाई आर एलिफेटिक अमाइन स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। अगर ये बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं एरोमेटिक, एरोमेटिक में तुम्हारे ध्यान में तुरंत क्या चीज आती है, एक बेंजीन आता है। तो जरा देखो कंपेयर करते हैं, फिर से कंपेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। ये है RNH2, ठीक है, RNH2, R की जगह पे हम रख के देख लेते हैं CH3 CH2 और ये NH2, R मतलब कोई भी चेन हो सकती, कितनी भी लंबी, ठीक है। और यहां पर हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, एरोमेटिक के साथ। तो हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है, ये ले लिया हमने बेंजीन और ले लिया NH2। अब देखो बेस की बात चल रही है, तो हमने दोनों नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर लगा दिए, ठीक है, यहां पर भी मैंने लोन पेयर लगा दिया, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बेस कौन होगा, बेस वो होगा जो इससे बहुत इजीली क्या करे, अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, यही होता है ना बेस, ठीक है। तो भाई सबसे अच्छे से लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, तुम कहोगे ये वाला, ये नहीं करता। मगर ये क्यों नहीं करता, ये अपने लोन पेयर को क्या करता है, सिस्टम के अंदर, मतलब बेंजीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो क्या बनाता है, ये देखो हमने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर जाएगा H, ठीक है, और ये बन जाएगा तुम्हारा ऐसा, ठीक है। क्या होगा, फर्दर तुम्हारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने लगेगा, ठीक है, फर्दर तुम्हारा क्या होगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने लगेगा। यहाँ पे जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है अभी, ठीक है। ये कितना होगा, 1 2 3 4, ठीक है, NH2 है ये, है ना। चलो ऐसे बना रहा है, इसके ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसने क्या किया, अपना लोन पेयर बेंजीन को दे दिया। तो अगर इसने बेंजीन को दे दिया तो क्या ये दूसरे को डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता। जब ये दूसरे को डोनेट ही नहीं कर सकता तो ये क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, ये वीक बेस हो जाएगा ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वीक बेस। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब यहां पे बात करते हैं, यहां पर कोई भी एरोमेटिक रिंग ही नहीं है, ठीक है। अगर एरोमेटिक रिंग ही नहीं है तो ये क्या करेगा, इजीली डोनेट कर देगा बाहर वाले को, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, मान लो कोई एक्सेप्टर बैठा है इधर, ठीक है, तो AC लिख दे रहा हूं इसको, ठीक, यहां पर ACC लिख दे रहा हूं, वरना बोलोगे कि AC दूसरा मेटल याद कर लोगे, ठीक है। यहां पर कोई एक्सेप्टर बैठा हुआ है, यहां पर कोई फोर्स करने वाला नहीं है उसको कि तुम लोन पेयर हमको ही दो। यहां पर क्या है, बेंजीन है कि हमको दे दो भाई सिस्टम में, ठीक है। हम क्या कर देंगे, घुमाते रहेंगे, हेरा फेरी करते रहेंगे। लेकिन यहां पर तो कोई नहीं है, यहां पर कोई नहीं है, तो इजीली क्या करता है, ये डोनेट कर देता है,
समझ गए, ये इजीली डोनेट कर देता है। और यहाँ पे देखो ये कौन से ग्रुप हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। अब क्या होगा, क्या करेगा, जब ये यहाँ के सारे पुश हो रहे हैं तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इजीली डोनेट द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, समझ में आ गया। और हमने क्या पढ़ा है, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो क्या होगा, एक अच्छा बेस होगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गर बेस देन, किससे, देन एरोमेटिक अमाइन। समझ में आ गया, ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, कौन सा, एलिफेटिक अमाइन। ठीक है, एलिफेटिक अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन क्या होता है तुम्हारा, एरोमेटिक अमाइंस। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो यही था इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन। ये पूरा का पूरा रेजोनेंस बनता है। ठीक है, पूरा का पूरा रेजोनेंस बनता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है मैं बताऊं। ठीक है, क्या होता है, पूरा का पूरा ये शिफ्ट होता रहेगा, ये पूरा चार्ज घूमता रहेगा इसमें। ठीक है, ये हम देख चुके हैं वैसे तो। ठीक, पिछले वीडियो में देख के आना, उसमें हमने देखा हुआ है। ठीक है, चलो ये हो जाएगा हमारा रीजन क्या था तुम्हारा, भाई ये इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर कहाँ पे दे रहा है, ये क्या है इसका, लोन पेयर, ये है लोन पेयर। ये क्या दे देगा, सिस्टम को दे देगा। तो इसके पास तो खुद तो रहेगा ही नहीं, जब खुद नहीं रहेगा तो डोनेट ही क्या करेगा, और डोनेट क्या करेगा तो फिर उसकी बेस की प्रॉपर्टी आएगी ही क्या। ठीक है, तो यही था इसका रीजन, ये दे देगा बेस अपना सिस्टम में, जिसके कारण अवेलेबल नहीं रहेगा और ये सिस्टम में नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, ईजिली कर देगा डोनेट, जिसके कारण ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, किससे, एरोमेटिक अमाइन से। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है, और देखते हैं क्या ये वाला वीडियो फिनिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो भी हमारा फिनिश होता है और आपके ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा और तुमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करे होंगे। इसमें बहुत सारे क्या थे तुम्हारे, रिएक्शंस वगैरह बहुत ही सारे थे, तो अच्छे से ध्यान रखना और जो मेन रिएक्शन है जो मैंने बताए हुए हैं वो जरूर देखना। ठीक है, तो चलो अब हम मिलेंगे कुछ अगले वीडियो में और कुछ एक्साइटिंग टॉपिक को लेके। तो तब तक के लिए हम बाय बाय, और मिलेंगे वहाँ लर्न फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।